हेलो एवरीवन। कल के इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन संचार व्यवस्था का 2 मार्क्स का पार्ट 1 हुआ था। आज जो है पार्ट 2 लेके आए हैं। उससे आगे जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संचार प्रणाली में संचरण के लिए प्रयुक्त 3 विधाओं का उल्लेख करें। ये विधाओं होगा का उल्लेख करें। तो संचार प्रणाली में संचरण के लिए 3 विधा निम्नलिखित है। पहला है प्रेषित्र, जिसको ट्रांसमीटर बोलते हैं। संचार माध्यम, जिसको कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। और उसके बाद जो है तीसरा है अभिग्राही, रिसीवर। तो प्रेषित्र ट्रांसमीटर किसको बोलते हैं? इसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के सिग्नल या मैसेज को अलग अलग आवृत्ति पर अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अंतरिक्ष में किसके पास? तो वो संचार माध्यम के पास भेजा जाता है तथा ये निश्चित चैनल के द्वारा प्रसारित किया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसका है? प्रेषित्र का डेफिनेशन है। अब इसके आगे जो है संचार माध्यम और अभिग्राही क्या है, इसके आगे देखते हैं। अगला है संचार माध्यम, कम्युनिकेशन चैनल। अलग अलग संचार माध्यम को एक निश्चित आवृत्ति दिया जाता है, जिसके सहारे वे सिग्नल को प्रसारित करने का काम करता है। कौन? संचार माध्यम। अभिग्राही, रिसीवर क्या करता है? यह संचार माध्यम के द्वारा छोड़े गए सिग्नल या मैसेज को ग्रहण करता है और व्यक्ति के पास पहुंचाता है। ये इसका काम क्या है? अभिग्राही का काम है। तो मोटा शब्द में समझना है कि प्रेषित्र का काम क्या है? संदेश को संचार माध्यम के पास पहुंचाना। संचार माध्यम क्या करता है? संचार माध्यम जो है अलग अलग आवृत्ति को कलेक्ट करता है, अलग अलग संचार माध्यम, और वह जो है संचार माध्यम सिग्नल या मैसेज को किसके पास पहुंचाता है? अभिग्राही के पास पहुंचाता है, रिसीवर के पास। और रिसीवर जो है अभिग्राही जो है हम लोगों के पास या व्यक्ति के पास पहुंचाता है सिग्नल को, ठीक है। तो संचार प्रणाली में यही 3 विधा है। एक है प्रेषित्र, एक है संचार माध्यम और अगला है अभिग्राही, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन को परिभाषित करें और इसके प्रकारों को लिखें। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि प्रेषित्र के द्वारा भेजे जाने वाले अंकीय एवं अनुरूप, अंकीय मतलब डिजिटल, एवं कंटिन्यूअस संकेत की आवृत्ति जो है वो क्या होता है? कम होता है। वो आवृत्ति उसका कम होता है, अतः इसके मूल रूप में नहीं भेजा जा सकता। मतलब जो प्रेषित्र के द्वारा जो तरंग भेजा जाता है उसका आवृत्ति कम होता है, जिसके वजह से उसको जो है संचार माध्यम के पास मूल आवृत्ति के रूप में नहीं भेजा जा सकता है। अतः इन संकेतों को भेजने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है, जो जिसका आवृत्ति क्या होता है? उच्च आवृत्ति का तरंग होता है। तो अल्प आवृत्ति के संकेत सिग्नल को उच्च आवृत्ति के संकेत पर ले जाना ही मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेशन कहलाता है। और मॉड्यूलेशन करने का प्रकार है 3। कौन कौन सा? आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन। कौन सा? कला मॉड्यूलन। ये 3 प्रकार का मॉड्यूलन होता है। और ये जो है क्वेश्चन 2015 और 2017 में पूछा गया है 2 मार्क्स में। चलो इसको कॉपी कर लो। हो गया। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति मॉड्यूलन को समझाएं। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। जब वाहक तरंग की आवृत्ति मॉड्यूलक सिग्नल के तत्कालिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है। कौन सा? आवृत्ति मॉड्यूलक सिग्नल के तत्कालिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है जब वाहक तरंग की कला और आयाम स्थिर होता है। इस प्रकार के मॉड्यूलन को आवृत्ति मॉड्यूलन कहते हैं। तो जो आवृत्ति मॉड्यूलन होगा वही क्या रहेगा? परिवर्तित होगा। जैसे कि आवृत्ति मॉड्यूलन है तो आवृत्ति परिवर्तित, आयाम और कला क्या होगा? अपरिवर्तित।
यहाँ पर देखते हैं ये वाहक तरंग है, इसको बोलते हैं कैरियर वेव। क्या बोलते हैं? कैरियर वेव। कैरियर वेव ये इस तरह का, इसका आयाम जो है बराबर है। ये मॉड्यूलित तरंग है, ये मॉड्यूलित तरंग का ग्राफ है। अब यहाँ पर आवृत्ति मॉड्यूलित तरंग का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आवृत्ति ज़्यादा है, इसके बाद कम हुआ, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, इस तरह से। तो आवृत्ति जो है किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है? आवृत्ति जो है चेंज हो रहा है, बाकी आयाम दोनों का समान है, आयाम समान है और कला भी समान है। तो इसको बोलते हैं आवृत्ति मॉडुलन। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना इसमें लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग क्या है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। ठीक है, सजीवों में विभिन्न रूपों में कार्बन होता है। डेटिंग जो है इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 कार्बन का समस्थानिक है और जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। तो ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेनली जो है कार्बन डेटिंग का जो उपयोग किया जाता है कार्बनिक पदार्थों के आयु का पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग को समझाएं। किसी स्थान विशेष पर बिना गए उस स्थान के विषय में सूचनाएं प्राप्त करना सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग कहलाता है। वो जो टीवी का रिमोट होता है तो वो सब जो है यही सुदूर संवेदन का एग्जाम्पल है। मतलब किसी स्थान से दूसरे स्थान के जाए बिना सूचना को प्राप्त करना या भेजना, यही क्या कहलाता है? किसका काम है? सुदूर संवेदन कहलाता है। अगला है ट्रांसड्यूसर की परिभाषा दें। तो कोई युक्ति या उपकरण जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे में माइक्रोफोन भाषण संकेतों को विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है और लाउड स्पीकर विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेतों में परिवर्तित कर देता है। तो लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन को क्या बोलेंगे? ट्रांसड्यूसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिग्नल की परिभाषा दें तथा इसके प्रकारों को लिखें। सिग्नल जो होता है संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए उपयुक्त विद्युत रूप में रूपांतरित सूचना को सिग्नल या संकेत कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। अनुरूप सिग्नल जिसको एनालॉग सिग्नल भी बोलते हैं। ये ज्यावक्रीय मतलब साइन के कर्व का ग्राफ होता है। इसमें लगातार जो है इसका सिग्नल का आयाम बदलते रहता है। इसको बोलते हैं अनुरूप सिग्नल और इसका उदाहरण है भाषण और संगीत। और अंकीय सिग्नल इसका सिर्फ 2 मान होता है। इसका जो है उदाहरण है किताबों में अक्षरों का छपना और कंप्यूटर संबंधी संकेत। ये कौन सा होगा? अंकीय सिग्नल। ठीक है, तो ये जो है सिग्नल की परिभाषा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय तंतु की परिभाषा दें। एक वाहक तरंग के जैसे प्रयुक्त एक प्रकाशपुंज। प्रकाशीय तंतु जो है एक वाहक तरंग के समान प्रकाशपुंज जो रेडियो तरंग एवं और सूक्ष्म तरंग की तुलना में अधिक सूचना ले जाने में सक्षम होता है। ये जो प्रकाशपुंज है, ये प्रकाशपुंज रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग की तुलना में अधिक सूचना ले जाने का काम कौन करता है? ये प्रकाशपुंज। और उसी के जैसे प्रयुक्त इसको जो है बोला जाता है कि किसको क्या बोला जाता है? प्रकाशीय तंतु कहलाता है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु बालों के समान पतले तार होते हैं जो कि विशिष्ट परत वाले कांच के होते हैं। और प्रकाशीय तंतु का जो व्यास होता है वो होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। क्या? सेंटीमीटर। ये होता है सेंटीमीटर।
होता है। अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक होता है 1.7। कितना होगा? 1.7। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु, ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत संकेतों को प्रकाशीय संकेतों की लंबाई में संचारित करता है और पुनः जो है विद्युत संकेतों में बदला जाता है। पहले विद्युत संकेत से प्रकाशीय संकेत में बदलेगा, अब फिर प्रकाशीय संकेत को जो है विद्युत संकेत में बदलता है। ये किसका काम है? प्रकाशीय तंतु का काम है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो संचार व्यवस्था का है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इसके पहले है, वो इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो बना हुआ है। ठीक है, इसके आगे जो है इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो है एक वीडियो आएगा। इसके बाद जो है वही वीडियो बनाएंगे और उसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।